नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमने एक सीरीज शुरू की है होमोफोन्स की, कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स की। उससे रिलेटेड आज हम कुछ और नए वर्ड्स लेकर के आए हैं होमोफोन्स को समझाने के लिए और आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ी सी एक ब्रीफ जानकारी दे दूं कि होमोफोन्स किसको बोलते हैं या कंफ्यूजिंग वर्ड्स कौन सा होता है। तो अभी हमने एक चार्ट में ये राइट टॉप कॉर्नर में एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन सेम, मतलब वैसा वर्ड जिसका साउंड सेम हो, या साउंड का मतलब प्रोनाउंसिएशन, जब आप उस शब्द को बोलते हो तो क्या होगा, दो वर्ड ऐसा हो जिसका साउंड सेम हो लेकिन राइटिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हो, राइट, लेकिन उसका स्पेलिंग अलग हो। वो जो दो वर्ड है उसका स्पेलिंग सेम नहीं होना चाहिए, अलग होगा, लेकिन जैसे ही स्पेलिंग अलग होगा उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा दो वर्ड्स जिसका प्रोनाउंसिएशन या साउंड या बोलने में सेम हो, सुनने में सेम लगे, लेकिन जब हम लिखें तो स्पेलिंग उसकी अलग हो और उसका मीनिंग भी बदल जाए, तो वैसे शब्द को, वैसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं और इसको कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, राइट। तो अभी हमने कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं जैसे कास्ट, CAST कास्ट और CASTE कास्ट। हमने ई को यहाँ पे हाईलाइट किया है रेड कलर से, लेकिन अभी आप कंपेयर करो CAST कास्ट और CASTE कास्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, तो मीनिंग भी अलग होगा, तभी ये होमोफोन्स होगा। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। जैसे CAST कास्ट का मतलब क्या होता है, फैलाना या डालना, राइट। फिल्मों में भी हम इसका यूज करते हैं। इसकी कास्टिंग क्या है, मतलब हमने किस किस को डाला है उस फिल्म में, किस किस को लिया है, राइट। तो उस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे द मून कास्ट पेल लाइट ओवर द कॉटेजेस। इसका क्या मतलब हुआ कि चांद ने झोपड़ी के ऊपर एक हल्की रोशनी डाली। तो अब पेल लाइट का मतलब हो गया हल्की रोशनी। कहां पे डाली, ओवर द कॉटेज, कॉटेज के ऊपर, झोपड़ी के ऊपर। कास्ट का मतलब यहाँ पे डालना हो गया या फैलाना हो गया। समझ में आ गई बात। और दूसरा जो CASTE कास्ट, इसका क्या मतलब है, जाति। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम जातिवाद की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि वो फलाना इस जाति से है, उस जाति से है, हम वहां पे कैसे उसको यूज करेंगे, CAST कास्ट यूज करेंगे या CASTE कास्ट यूज करेंगे, राइट। तो अब आप इसको सेंटेंस में यूज करके देखो। जैसे लावण्या इज अग्रवाल बाय कास्ट, राइट। लावण्या जाति से अग्रवाल है, तो हम लावण्या की जाति बता रहे हैं। तो जब जाति बतानी हो कि वो किस कास्ट से बिलोंग करती है, तब हम वहां पे क्या स्पेलिंग लिखेंगे, CASTE कास्ट। वहां पे CAST कास्ट नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, राइट। कास्ट, कास्ट प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग अलग CAST और दूसरा CASTE, स्पेलिंग अलग हो गया, मीनिंग भी अलग हो गया। पहले वाले कास्ट का मतलब है फैलाना या डालना, और दूसरे वाले कास्ट जिसके लास्ट में ई है उसका मतलब होता है जाति। अगर किसी को आपको जाति बतानी है तो CASTE आप लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है चेक, CHECK चेक। अब इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है, CHEQUE चेक। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन आप इसका देखो स्पेलिंग अलग है, राइट। पहला स्पेलिंग है CHECK चेक और दूसरा स्पेलिंग है CHEQUE चेक। अब इसके मीनिंग की बात करते हैं। CHECK चेक का मतलब होता है जांच करना। समझ में आ गई बात। अब इसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे चेक योर आंसर, हम बोलते हैं ना ये चेक करो, वो चेक करो, ऐसे कर है? तो उस केस में हम कौन सा स्पेलिंग लेंगे, CHECK चेक मतलब जांच करो। चेक योर आंसर, अपने उत्तर की जांच करो। समझ में आ गई बात। अब दूसरा है CHEQUE चेक। इसको भी हम चेक बोलेंगे और ऊपर वाले को भी चेक बोलेंगे। साउंड सेम हो गया लेकिन मीनिंग अलग है और स्पेलिंग अलग है। तो अब इस चेक का क्या मतलब होगा, इस चेक का मतलब है चेकबुक, जो आपको बैंक से मिलता है, चेकबुक, राइट, जिसपे आप विड्रॉल के लिए, पैसे विड्रॉल के लिए आप उसको यूज करते हो या किसी को पेमेंट के लिए यूज करते हो, आप देते हो। एनीवे, इससे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही गेव मी अ चेक, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, उसने मुझे एक चेक दिया। तो ये चेक जो दिया इसका मतलब क्या हुआ, वो मुझे पेमेंट कर रहा है बाय चेक। और वो चेक कौन सा है, बैंक ने उसको दिया हुआ है कि आप अपना पेमेंट किसी को चेक भर के दे सकते हैं, राइट। तो ये चेक बुक समझ में आ गया। तो CHECK चेक और CHEQUE चेक, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइट, CITE साइट, और दूसरा वर्ड है SITE साइट। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम हो गया, साइट साइट, लेकिन
स्पेलिंग अलग है, एक साइड सी से शुरू हो रहा है और दूसरा एस से शुरू हो रहा है, तो स्पेलिंग अलग हो गया तो मीनिंग भी अलग होगा। जैसे CITE साइट, साइट का मतलब होता है उद्धृत करना, मतलब किसी चीज को उल्लेख करना, उदाहरण के साथ बताना, विस्तृत रूप में बताना किसी चीज को, राइट। अब इसको एग्जाम्पल में यूज करते हैं, जैसे He cited verses from the गीता। इसका क्या मतलब हुआ? उसने गीता के श्लोकों का उद्धरण किया, मतलब उसने गीता के श्लोकों को उदाहरण के साथ उल्लेख किया, व्याख्या किया, बताया, राइट। समझ में आ गई बात। दूसरा वर्ड है SITE साइट, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? सेम, साइट, साइट, लेकिन मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग है जगह, स्थान। क्लियर? अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे दिस इज द न्यू साइट ऑफ आवर स्कूल। इसका क्या मतलब हुआ? यह हमारे स्कूल की नई जगह है। तो नई जगह है, इसका मतलब यहाँ पे स्कूल की नई बिल्डिंग बनेगी, राइट। तो इसका मतलब समझ में आ गया। साइट, CITE साइट और SITE साइट, दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का स्पेलिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, साउंड, बोलने में सेम है। तो यही कंफ्यूजन तो क्रिएट करता है, और ऐसे ही वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है कोर्स, COURSE कोर्स, और दूसरा वर्ड है COARSE कोर्स। दोनों का साउंड सेम हो गया, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया, लेकिन स्पेलिंग अलग है। हमने हाईलाइट किया है रेड कलर से, उसमें COURSE है और इसमें COARSE है। एक को हमने हाईलाइट किया है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? सेम हो गया, लेकिन स्पेलिंग अलग है। अब इसके मीनिंग की बात करते हैं। COURSE कोर्स का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम, जो आपका सिलेबस होता है, राइट। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स। हमने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, मतलब आपने उसकी पूरी तैयारी कर ली है, राइट। दूसरा वर्ड है कोर्स, COARSE कोर्स। इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, कोर्स, कोर्स, लेकिन मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग क्या है? खुरदरा, मोटा, राइट। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जैसे खादी इज अ कोर्स क्लोथ। तो कोर्स बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि खादी एक ऐसा कपड़ा है जो खुरदरा है, मोटा है, स्मूथ नहीं है, राइट। समझ में आ गई बात। खादी एक खुरदरा कपड़ा होता है। तो कोर्स और कोर्स दोनों होमोफोन्स हो गए, क्योंकि दोनों का स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लोथ, CLOTH, और दूसरा है CLOTHE। इसमें E ऐड हो गया, तो इस दोनों को क्या बोलेंगे? क्लोथ, क्लोथ। इसको क्लोथ, क्लोथ भी बोलते हैं इंडियन सिनेरियो में, लेकिन ये क्लोथ होता है, द क्लोथ, ओके। CLOTH क्लोथ, तो हम क्या बोलेंगे? क्लोथ। उसी तरीके से CLOTHE, इसमें E ऐड हो गया, इसको भी बोलेंगे क्लोथ, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग हो गया। तो अब हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। CLOTH क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा, लेकिन वैसा कपड़ा जो सिला हुआ नहीं है। जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं, एक थान होता है, एक रोल में लपेटा हुआ कपड़ा होता है, तब आप बोलते हो कि मुझे 10 मीटर दे दो, 1 मीटर दे दो, 3 मीटर दे दो। तो वो कपड़ा जो बिना सिला हुआ है, वैसे कपड़ों को हम क्या बोलेंगे? क्लोथ, CLOTH क्लोथ, राइट। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, जैसे आई वॉन्ट टू बाई अ पीस ऑफ क्लोथ, राइट। मैं कपड़े का एक टुकड़ा खरीदना चाहता हूं, राइट। तो आपको उसमें से कट करके दे देगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, जितना आप बोलते हो। लेकिन उसी जगह पे CLOTHE क्लोथ, इसको भी क्लोथ बोलेंगे, इसका भी मतलब कपड़ा होता है, लेकिन वो वैसा कपड़ा जो सिले हुए हो, जैसे आपके शर्ट हो गए, जैसे आपके पैंट हो गए, जैसे आपका ओवरकोट हो गया, जैसे आपका ब्लेजर हो गया, सूट हो गया। ये सब कैसे कपड़े हैं? सिले हुए, रेडी टू वेयर, रेडी टू पुट ऑन, राइट। तो ऐसे कपड़ों को हम क्या बोलेंगे? CLOTHE। E हम उस पे जोड़ दे रहे हैं, तो सिले हुए कपड़े को विद E के साथ लिखेंगे। लेकिन जब हम बोलते हैं तो क्लियर समझ में नहीं आता कि कौन से कपड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि हम कौन से कपड़े की बात कर रहे हैं। अब इस सिले हुए कपड़े से एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे पुट ऑन योर क्लोथ्स, मतलब अपने कपड़े पहन लो। तो आप कौन से कपड़े पहनोगे?
सिले हुए कपड़े होते हैं ना, चाहे वो आप कहीं से सिलवाओ या कंपनी जो रेडीमेड सिल करके बेचती है, जैसे कोई ब्रांडेड कंपनी है, लुइस फिलिप्स का है, तो कोई भी सिला हुआ कपड़ा होगा तो हम वहां पे CLOTHES यूज करेंगे, उसको हम पहनते हैं, राइट। लेकिन बिना सिला हुआ कपड़ा है उसको तो नहीं पहनते, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया क्लोथ और क्लोथ का मतलब क्या होता है, कैसे ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इन दोनों वर्ड्स को देखो, एक में CLOTH और CLOTHE, क्लोथ क्लोथ, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग हो गया, लेकिन साउंड सेम है। ऐसे ही वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। क्लियर। अब जो क्लोथ है CLOTH, क्लोथ, ये कब यूज करेंगे, जब हमको इसका सिंगुलर फॉर्मेट में यूज करना है। सिंगुलर फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब CLOTHE, क्लोथ जब यूज करते हैं तो ये प्लुरल फॉर्मेट में यूज होता है, राइट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये सीरीज समझ में आ रहा है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर नए होमोफोन्स वर्ड्स को लेकर के, नए कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।